दोस्तों, बिहार चुनाव का रिजल्ट लगभग क्लियर हो चुका है और एनडीए को इसमें बहुत बड़ा बहुमत मिला है, बहुत बड़ा जनाधार मिला है बिहार इलेक्शन के अंतर्गत। तो बिहार इलेक्शन में दो प्रमुख गठबंधन के बीच में जो है पूरा चुनाव चला, जिसमें एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई थी। इसके अलावा एक तीसरा मोर्चा भी था, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली और कौन किस पे आगे चल रहा है, उसकी पूरी व्याख्या हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसा आप यहां पर देख सकते हैं कि बिहार का जो कुल इलेक्शन हुआ वो 243 सीटों पर हुआ। ठीक है, चुनाव आयोग 243 सीटों पर उसने, जिसमें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी 84 सीट्स पर, जेडीयू 77 सीट पर आगे चल रही है। दोनों में, हालांकि दोनों एक ही गठबंधन एनडीए का हिस्सा है, दोनों ही किसका हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है, और दोनों ही गठबंधन में टक्कर चल रही है बीजेपी एनडीए जेडीयू में कि कौन आगे निकलेगा। चिराग पासवान भी एनडीए गठबंधन में 22 सीटों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है, और जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है वो 5 से 6 सीटों पर, कभी 6 पे कभी 5 पर आगे चल रही है। अब देखिए, जब हम विपक्ष में जाते हैं, जो महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस और इनका गठबंधन था, आरजेडी कांग्रेस इनका गठबंधन, उसमें 35 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस लगभग 5 से 6 सीटों पर, और सीपीआईएम बिहार में 7 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि जो ओवैसी की पार्टी है वो 3 सीटों पर आगे है। अब इसमें एक चीज देखना कि भाई शुरुआती रुझानों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रचंड बहुमत जिस दल को मिल रहा है वह है, जिस गठबंधन को मिल रहा है वह है एनडीए गठबंधन को यहां पर पूरा प्रचंड बहुमत मिल गया है। लगभग 188 190 सीटों पर ये लोग आगे हैं। ये बात तो क्लियर है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। अब एक वाक्य मुझे याद आ रहा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा था, क्या कहा था, तो उसका पूरा स्टेटमेंट यहां पर आप इमेज में देखिए। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जेडीयू को अगर 25 सीटें से अधिक आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत जवान के कितने पक्के हैं ये तो आप लोग बताएंगे, लेकिन जेडीयू को यहां पर 70 से अधिक सीटें आती दिख रही है और एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाता दिख रहा है। 180 190 सीटों पर एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बना रहा है। अब इसकी कुल व्याख्या हमने की, जिसमें कि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें आपको दिखाई दे रही है और आरजेडी 35 सीटों पर। जो महागठबंधन है पूरी तरीके से बिहार इलेक्शन में सिमट सा गया है, सिमट सा गया है, सिमट सा गया है। और एक बंपर जीत, जिसमें कि महिला स्वरोजगार योजना, जिसमें 10,000 रुपए की राशि स्वरोजगार के लिए दी जा रही थी, उसने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है बिहार इलेक्शन में। आगे, अब बिहार इलेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें जो चुनाव हुआ वो कितने चरणों में हुआ, तो आपको क्लियर है कि भाई 2 चरणों में चुनाव हुआ था। 2 चरणों की हम बात थे। हालांकि ये वो 2 चरण नहीं है, अक्सर जो है चुनाव 2 चरणों में होते हैं। कैसे चरण, पहले चरण में नेता आपके चरणों में होते हैं और दूसरे चरण में आप नेता के चरणों में होते हैं, जनता, मोस्टली ऐसा हो जाता है। पर बिहार का चुनाव 2 चरणों में हुआ था, जिसमें फर्स्ट फेज कि अगर मैं बात करूं तो उसकी वोटिंग हुई थी 6 नवंबर को। 6 नवंबर को पहले उसका मतदान हुआ चरण का, और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ था, जिसमें 122 सीटें थी, ज्यादा सीटें, टोटल 243 243 सीटों के लिए मतदान हुआ। और इन 243 में रिकॉर्ड मतदान, इतना मतदान बिहार में कभी हुआ ही नहीं था। 67.14% राज्य का अब तक का हाईएस्ट, मतलब कि वोटर ने इंटरेस्ट लिया, घरों से निकला और वहां जाकर मतदान किया, और इसमें एनडीए को बहुमत मिला। अब ये कुल तो आपको 243 सीटें 122 जीतने के लिए, बहुमत के लिए चाहिए। अगर यहां मैं 188 90 की बात कर रहा हूं तो इसमें निश्चित तौर पर एनडीए सरकार बना लेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो कुछ देर में पता चलेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो प्रमुख अलायंसेस थे उसमें मैंने अभी आपको बताया कि भाई 2 तरीके का मामला चल रहा था। जैसे भारत में एनडीए और इंडिया गठबंधन है, बिहार में थोड़ा सा पैटर्न अलग हुआ। इंडिया की जगह वो महागठबंधन हुआ क्योंकि उसमें कुछ पार्टियां और थी। यहां गठबंधन में जो पार्टियां थी उनकी अगर हम व्याख्या करें तो आरजेडी, जो राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है, जिसके प्रमुख नेता इस समय कौन है, तेजस्वी यादव, और
ये भी चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, काफी कम वोटों से आगे पीछे हो रहे हैं, बार बार जीतेंगे नहीं जीतेंगे पता चलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें थी, वामपंथी दल सीपीआई सीपीआईएम जो लेफ्ट की काफी पार्टियां लेफ्ट की विचारधारा वाली वो इसमें थी और इनको भी सीटें मिल रही है। तीसरा जो थर्ड विकल्प आप देख सकते हैं जिसको तीसरा मोर्चा हम कह सकते हैं बनाने का प्रयास, या तीसरे मोर्चे के रूप में जिसमें जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर जो है उन्होंने एक विचार बोया कि बिहार में क्रांति लाएंगे, यात्रा की, बहुत एफर्ट्स किए कि हाँ बिहार में जो है मैं एकदम बिल्कुल माहौल मचा दूंगा। तो उसमें ये अलायंस था जिसमें प्रशांत किशोर द्वारा ये सब चीजें थी। तो अलायंस वंस हमारे पास क्या हो गया, जेडीयू, और हमने इसकी बात कर ली एनडीए की। फिर हमने यहाँ पर अलायंस 2 महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट, और थर्ड में जनसुराज और बाकी 6 पार्टियों को अगर आप मैनेज करें तो ये हो गया। अब जो मुद्दे थे, मुद्दे क्या थे बेटे, वहां पर मुद्दे ऐसे थे, मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो इस देश में सबसे प्रमुख जो बात है, सबसे प्रमुख जो चर्चा है कि भाई अब चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है, चुनाव जिन मुद्दों पर हो रहा है उसमें भाई बिहार बहुत पिछड़ा जिला, इसलिए मैंने इस मुद्दे को सबसे पहले रखा कि रोजगार और आर्थिक विकास जो है ये पहला मुद्दा होना चाहिए। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो रोजगार और आर्थिक विकास के बाद में वहां पर महिला वोटर्स ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में भी महिला वोटर्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि इनके लिए योजनाएं चलाई गई और वहां महिला स्वरोजगार की जो योजना चली है, महिला स्वरोजगार जिसमें 10-10 हजार रुपए बांटे गए, उसने इनका जो है महिला मतदाताओं जो वर्कशॉप कल्याण वर्कशॉप आयोजित की गई उसकी बात की। फिर जातिगत समीकरण बिहार में निश्चित तौर पर काम करता है, अल्पसंख्यक वोट बैंक। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम इलाकों में भी एनडीए को, भाजपा को और जेडीयू को अच्छा जनाधार मिला, वहां पर भी इनको एज मिला। जो कहा जाता है कि मुस्लिम कोर मुस्लिम जो है वो वोट बैंक नहीं होता भाजपा आरजेडी भाजपा और हालांकि सेक्युलर छवि तो नीतीश कुमार की है लेकिन भाजपा के साथ ये चीजें नहीं, तो भाजपा की एरिया में भी मुस्लिम वोट भाजपा को मिला। मतदाता सूची का जो एसआईआर का मुद्दा बिहार में था जिसमें मैंने काफी सारे वीडियोस भी बनाए थे, ये भी एक मुद्दा वहां पर था। और ये था कि भाई एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, एक लंबे समय तक वहां पर जो चीजें चल रही थी कि भाई सत्ता पक्ष अनुभव और बदलाव की चाह, जिसको मैं एंटी इनकम्बेंसी कह सकता हूं, तो उस एंटी इनकम्बेंसी की चाह भी यहां पर थी। ये कुछ मुद्दे थे। इन मुद्दों की अगर हम बात करें तो इन मुद्दों में महिला स्वरोजगार योजना मुझे जो लगता है मेरे विवेक अनुसार काफी कारगर सिद्ध हुई। और वहां पर जो है एक पैठ, एक कम्युनिकेशन, एक रणनीति एनडीए और जेडीयू ने अच्छे से बनाई, बीजेपी और जेडीयू ने अच्छे से बनाई। वहीं कम्युनिकेशन का और सीट बंटवारे में काफी सारी दिक्कतें महागठबंधन के साथ देखने में आई। जनसुराज जिससे अपेक्षा थोड़ी तो इससे बेहतर थी, वो पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि अपेक्षा अनुरूप नहीं रही। और प्रशांत किशोर जिन्होंने कहा था कि भाई मैं अगर जेडीयू को इतनी सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा, अब क्या वो ऐसा कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। तो ये संपूर्ण विश्लेषण जिसमें कि कोर बातें मैंने आपके समक्ष रखी कि भाई बिहार चुनाव के मुद्दे क्या थे, क्या वोट परसेंटेज था, कौन कौन से पार्टियां और गठबंधन इसमें चुनाव लड़ रहे थे, किसको बहुमत मिला है और बिहार की जनता का भविष्य अगले 5 सालों में कैसा होने वाला है। बहुत सारी शुभकामनाएं, जीतने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।